हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। और हम सीख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक। ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में अब तक जो हमने सीखा वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया है। ठीक है, कैसे हम सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे जो वेरी फ्यू से स्टार्ट अगर कोई सेंटेंस होते हैं तो उनको हम कैसे पॉजिटिव से जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू और वेरी फ्यू आखिर इनकी कहानी क्या है। ठीक है, तो देखिए है क्या, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ा या बहुत कम। ठीक है, ये जो वर्ड है आपके फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू और वेरी फ्यू, इनका जो यूज किया जाता है वो हम करते हैं नंबर्स के साथ में, मतलब संख्या बोधक। यानी कि जहां पर हम ये बात करें कोई भी चीज है वो संख्या में है अगर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वहां पर जो है हम फ्यू, आ फ्यू या फिर द फ्यू का यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम ये कह लें कि आई हैव फ्यू बुक्स, मतलब मेरे पास बहुत कम किताबें हैं। ठीक है, अब जो फ्यू है, इस फ्यू का मतलब ये होता है बहुत थोड़ा या बहुत कम। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं निगेटिव मीनिंग देता है, नकारात्मक मीनिंग देता है। नकारात्मक मतलब का मतलब ये हुआ ना के बराबर। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्यू बुक्स यानी कि बहुत कम किताबें मेरे पास में। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास बहुत थोड़ी किताबें हैं, ना के बराबर किताबें हैं। ठीक है, बात करते हैं ऑफ यू। ऑफ यू की अगर हम बात करें तो ऑफ यू जो होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव मीनिंग देता है। यहाँ पर क्या होता है, जो फ्यू से थोड़ा सा ज्यादा है वो क्या होगा, ऑफ यू होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि आई हैव अ फ्यू बुक्स, कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, मतलब आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। ठीक है, अगर हम बात करें द फ्यू की, है ना, बात करें द फ्यू की, तो हम ये कह सकते हैं द फ्यू बुक्स दैट आई हैव आर यूजफुल, यानी कि जितनी भी किताबें हैं मेरे पास में वो कैसी हैं, यूजफुल। तो ये जो है क्या होता, ये सबसे कम हो जाता है, एकदम ना के बराबर, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा, और अगर हम इसकी बात करें तो ये जितना है उतना, मतलब जितना भी हमारे पास है उतना। ठीक है, तो इस सेंस में हम द फ्यू को यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी फ्यू की। तो ये जो फ्यू है हमारा, अब ये फ्यू की जगह पर वेरी फ्यू भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जहां पर भी हम फ्यू यूज करते हैं, जहां पर भी हम ये कहते हैं आई हैव फ्यू बुक्स, तो हम ये भी कह सकते हैं आई हैव वेरी फ्यू बुक्स, मेरे पास बहुत थोड़ी किताबें हैं, बहुत कम किताबें हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए यहाँ पर फ्यू के साथ में वेरी का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि फ्यू और वेरी फ्यू दोनों ही एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कैसे इनको हम सेंटेंस को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज स्वीट एज द रोज, है ना। यहां से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत थोड़े यानी कि बहुत कम, ना के बराबर फूल जो है वो इतने स्वीट हैं जितना कि रोज। ठीक, यानी कि बहुत ही कम फ्लावर्स जो है इतने स्वीट हैं जितना कि रोज। हमें इस बात से पता चल गया कि ये सेंटेंस हमारा किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है, और हमें इसको बनाना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर वेरी फ्यू के साथ स्टार्ट होने वाला सेंटेंस अगर हम वहां पर कंपैरेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो जैसे हमने कंपैरेटिव सेंटेंस में बनाना सीखा था सेम वैसे ही बनाएंगे, बट हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है देन के बाद में मोस्ट अदर का यूज कर देना है जब भी हम कंपैरेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रोज इज स्वीट की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी स्वीटर देन मोस्ट अदर फ्लावर्स। ठीक है, द रोज इज स्वीटर देन मोस्ट अदर फ्लावर्स। देखिए सेम वैसे ही बनाया है, बट हमने क्या किया
कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करने के बाद भी मोस्ट अदर का यूज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इसका सुपरलेटिव भी देख लेते हैं। द रोज इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्लावर्स। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखेंगे कि वेरी फ्यू का यूज जब भी किया जाएगा तो एक तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन होगा, नाउन, और कैसा काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, फ्लावर्स है, इंडियन रूलर्स हैं, पोएट्स हैं, एक्ट्रेस हैं, ठीक है, गेम्स है, कंट्रीज है, सारी के सारे क्या है, प्लूरल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रोज इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्लावर। अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है तो हम मोस्ट अदर यूज करेंगे, और अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है तो वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। सुपरलेटिव के लिए क्या करेंगे, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव के लिए मोस्ट अदर, ठीक है। वेरी फ्यू इंडियन रूलर्स वर सो ग्रेट एज अशोका, कि भाई बहुत ही कम इंडियन रूलर्स, यानी कि ना के बराबर इंडियन रूलर्स जो है वो इतने महान थे जितना कि अशोका। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको कंपैरेटिव बनाएंगे, अशोका was ग्रेटर देन, अब यहां तक तो आप सीख ही चुके होंगे, ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन रूलर्स, ठीक है। ये आपका किसमें हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा। बात करते हैं सुपरलेटिव की, तो सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, अशोका was one of the greatest Indian rulers। ये आपका सुपरलेटिव हो जाएगा। वेरी फ्यू हिंदी पोएट्स वर एज ग्रेट एज दिनकर, ठीक है। ये दिनकर वही है जो आपके हिंदी में रामधारी सिंह दिनकर है। बहुत ही कम हिंदी के जो कवि हैं वो इतने ग्रेट थे जितना कि दिनकर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में, दिनकर was greater than most other हिंदी poets। सुपरलेटिव की बात करें तो हो जाएगा, दिनकर was one of the greatest हिंदी पोएट्स, ठीक है। ये सुपरलेटिव हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस आर सो ब्यूटीफुल एज प्रियंका चोपड़ा, मतलब बहुत ही कम एक्ट्रेस जो है इतनी सुंदर है जितना कि प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो हम क्या बना देते हैं, प्रियंका चोपड़ा is more beautiful than most other actors। ठीक है। फिर है
सुपरलेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। ठीक है, वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट, मतलब बहुत ही कम गेम इतने पॉपुलर हैं जितना कि क्रिकेट। बात तो सही है, तो क्या करेंगे कंपेरेटिव में, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स। ठीक है, सुपरलेटिव की बात करें तो हो जाएगा क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। ठीक है, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज ग्रेट एज इंडिया, मतलब बहुत कम कंट्रीज जो है, बहुत कम देश जो है वो इतने महान है जितना कि इंडिया। भारत सबसे महान है ना, हमारा देश सबसे महान। तो क्या करेंगे, इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। ठीक है, अगर हम बात करें इस सेंटेंस के सुपरलेटिव की तो ये हो जाएगा इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो क्या हो जाएगा, इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज, है ना। तो अब देखिए क्या ध्यान रखना है आपको, अगर कंपेरेटिव डिग्री होगा, कंपेरेटिव डिग्री बनाना होगा तो हमें मोस्ट अदर का यूज करना है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हमें वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये कंडीशन आप तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, और याद रखेंगे, एक बार फिर से बता दें कि वेरी फ्यू के साथ में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। जैसे यहाँ पर इंडियन रूलर्स हैं, बहुत सारे हिंदी पोएट हैं, कई सारी एक्ट्रेसेस हैं, कई सारे गेम्स हैं, कई सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, जब ये कंडीशन होगी तभी यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री के लिए मोस्ट अदर यूज किया जाएगा, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के लिए वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाएगा। और हाँ, अगर मान लीजिए कंपेरेटिव डिग्री में ये दिया है और आपको पॉजिटिव बनाना है तो हम यही बनाएंगे, वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा सुपरलेटिव में दिया है और हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से पॉजिटिव से कंपेरेटिव और कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में आप आपस में इनको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो आप जो है, अब आपका काम यही है कि भाई लाइक तो आपको करना ही है और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपकी मर्जी हो, है ना। और एक काम मेरी तरफ से जरूर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आप जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो बराबर आपकी होती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।